आप सभी का इस सुनहरी सभा में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि सरदार शहर के अंदर ये उपचुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव आरएलपी पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में 2023 की दिशा और दशा तय करने के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। तो सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि इस उपचुनाव के अंदर आरएलपी प्रत्याशी लालचंद जी मूंड को भारी मतों से जिताएं और एक एक कार्यकर्ता बूथ बूथ और ढाणी ढाणी तक जाकर सभी मतदाताओं को आरएलपी की रीति और नीति के बारे में समझें, उन्हें जागरूक करें कि वो बीजेपी और कांग्रेस का जो ये भारी बांधी हुई है, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, इस सिस्टम को अपने को बदलना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2018 के अंदर ये व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत की होकर नागौर से शुरू हुई। नागौर के बाद में बीकानेर, सीकर और बाड़मेर होते हुए लास्ट में जयपुर के अंदर बहुत बड़ी सभा 5 लाख के लोगों के अंदर इस आरएलपी पार्टी का गठन हुआ। जैसा कि आपको पता है कि हनुमान जी हमेशा किसान और जवान के लिए, दलित, पिछड़ित, वंचित सबके लिए संघर्षरत रहते हैं। जब वो विधायक थे 2008 से लेकर 18 तक, तो हमेशा राजस्थान की विधानसभा के अंदर किसानों और जवानों के मुद्दों को लेकर हमेशा संघर्षरत रहते थे। और उसके बाद में अभी दिल्ली के अंदर वो सांसद है, तो वो एकमात्र ऐसे सांसद है तो पूरे राजस्थान सहित पूरे देश के किसानों और जवानों के हितों के लिए हमेशा मुद्दे उठाते रहते हैं, संघर्षरत रहते हैं। ऐसे आदमी को आपको मजबूत करना है। हनुमान जी जैसा लड़ाका वापिस अपने को नहीं मिलेगा, इसलिए हनुमान जी को मजबूत करने के लिए इस उपचुनाव के अंदर सरदार शहर में लालचंद जी मूंड को आप भारी मतों से जीता कर भेजें, ताकि पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर ये संदेश आए कि व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत राजस्थान की सरदार शहर की धरती से शुरू हुई है, ताकि इनका मिला जुली का खेल खत्म हो। जब चुनाव आते हैं तब लोग लुभावने वादे करते हैं, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो आपस में मिल बैठ कर ये प्लानिंग बनाते हैं कि अब की बार हमको कैसे कमाना है, अब की बार वो कैसे कमाएंगे। ये मिला जुली का खेल अभी जनता को खत्म करना है। अभी राजस्थान के अंदर देखो बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, जो सुविधा कर्मियों को जो निश्चित करने का इन्होंने वादा किया था उसके बारे में भी कुछ नहीं किया। उन्होंने तो सिर्फ गुजरात के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग लगा के, बड़े बड़े विज्ञापन देकर उनको बता दिया कि हमने राजस्थान के अंदर ये कर दिया, राजस्थान के अंदर वो कर दिया, लेकिन हकीकत धरातल पे कुछ नहीं किया है। आज भी सुविधा कर दी, जयपुर के अंदर आंदोलन पर बैठे हैं। चिकित्सा की व्यवस्था देखो, स्कूलों के अंदर मास्टर नहीं है, बहुत सारी स्कूलें खोल दी लेकिन अध्यापक उनके अंदर नहीं है। वैसे चिकित्सा के अंदर देखो हॉस्पिटलों की दुर्दशा हो रखी है। जैसे कोरोना काल के अंदर आपको कितनी तकलीफ हुई आपको पता ही है। जब हॉस्पिटल में जाते थे तो वेंटिलेटर की कमी हो, दवाइयों की कमी, सब कमियां थी, इनको पूरा करने में इन्होंने कोई मदद नहीं की। और जो सीएसए नाम के से सुविधा कर्मी रखे थे कोरोना काल में अंदर, उनको भी परमानेंट नहीं किया, वो भी आज हड़ताल पे बैठे हैं। तो हर मोर्चे पर सरकार फेल हुई है। किसानों के मुद्दे पर अब बिजली की बात करें तो 6 घंटे बिजली देने का वादा किया था, लेकिन यहाँ पर तो कई महीनों तक बिजली नहीं आती है। अभी आपके इधर जब अंधड़ आया था बिजली के खंभे ही गिर गए थे और 40 दिन तक पूरा क्षेत्र अंधेरे के अंदर रहा। ऐसी इनकी व्यवस्था है। चुनाव नजदीक आते हैं तब किसान याद आते हैं, तब जवान याद आते हैं, रोजगार की बात करते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद में वो सारे वादे भूल जाते हैं। अब देखो किसानों के संपूर्ण कर्ज माफ की बात कही थी, लेकिन अभी तक कोई कर्ज माफ नहीं किया। और जो फसल बीमा का क्लेम भी आपको टाइम पर नहीं मिलता है। बातें बहुत करते हैं लेकिन किसानों के हित की कोई बात नहीं करता है। वे हनुमान जी एक से मजबूत आदमी है, तो हर मोर्चे पर किसान और जवान की आवाज को बुलंद करते हैं। इसलिए आपको मजबूती से हनुमान जी को और अधिक मजबूत करने के लिए सरदार शहर से अब लालचंद जी को आपको जीता के भेजना है, ताकि ये संदेश पूरे राजस्थान में जाए कि व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत सरदार शहर की धरती से हो चुकी है। अब सभी किसानों जवानों के समझ में आ गया है और अभी किसान जवान इन कांग्रेस और बीजेपी के लोग लुभावने वादों पर
उनको समझ में आ गया है, उनकी नीति समझ में आ गई है, तो उनके ठगवाड़े में कभी नहीं आने वाले हैं। इसलिए आपको सतर्क रह के ढाणी ढाणी और गांव गांव तक आरएलपी की नीति और नीति को पहुंचाना है और ये व्यवस्था परिवर्तन करके ही दम देना है। आप बड़ी संख्या में पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उमेदवार राम जी। आपने आरएलपी के विजन और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के व्यक्तित्व के बारे में आपने अपनी बात भली भांति रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद हुसैन जी हमारे बीच में उपस्थित है, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंच की शोभा बढ़ाएं।